महंगाई का जिन काबू से बाहर, महंगाई मुकर्रर हदफ से बढ़ गई। हदफ 21% था, महंगाई की शरह 24.5% रही। कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक एक बरस में कुछ अशियाए जरूरिया में रिलीफ मिला, कुछ मजीद महंगी हुई और चंद की कीमत बरकरार रही। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 9.4% कमी के बाद 2,414 रुपए हो गई। एक बरस में बासमती चावल की फी किलो कीमत में 15.8% इजाफा हुआ। ब्रेड 13% महंगा होने के बाद 116 रुपए की हो गई। एक बरस में बीफ की फी किलो कीमत में 23% इजाफा। मटन फी किलो 19% महंगा होने के बाद 1833 रुपए फी किलो हो गया। चिकन की फी किलो कीमत में 21% इजाफा। ताजा दूध 12% महंगा होने के बाद 185 रुपए फी लीटर में फरोख्त। दही की कीमत 14% इजाफे के बाद 217 रुपए हो गई। खुश्क दूध 21% महंगा हुआ। अंडे 1% सस्ते। 5 लीटर डालडा कुकिंग ऑयल की कीमत में 20% कमी। गुज़िश्ता बरस अप्रैल के मुकाबले में रवां बरस अप्रैल में घी की फी किलो कीमत में 17% कमी वाक़। केलों की फी दर्जन कीमत में 30% कमी। दाल मसूर 18% महंगी होने के बाद 329 रुपए फी किलो हो गई। दाल मूंग की फी किलो कीमत में 11% कमी। आलू फी किलो 6%, प्याज फी किलो 86% महंगा। चीनी फी किलो 17% और 190 ग्राम चाय 4% महंगी। मिर्च 83%, लहसुन 59% महंगा हुआ। रवा माली साल अहम मौशी अशारियों का हदफ हासिल नहीं हो सका। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज़ायद रिकॉर्ड। टैक्स महसूलात में 30.8%, बरामदात 10.6% बढ़ी। दरामदात में 2.4% कमी। बैरूनी सरमायाकारी 8% इजाफे के साथ 1 अरब 45 करोड़ डॉलर से जायद रही। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। रवा माली साल के दौरान GDP ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड। रवा माली साल के दौरान सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल ना किया जा सका। रवा माली साल डॉलर स्मगलिंग कंट्रोल करने के इकदाम के बाद डॉलर 326 रुपए से कम होकर 278 रुपए पर आया। GDP का मजमूई साइज 1,06,045 अरब रुपए रिकॉर्ड। जुलाई से अप्रैल मालियाती खसारा GDP का 4.5% रिकॉर्ड किया गया। फीकस माहाना आमदन $140 रही, जो पाकिस्तानी रुपयों में 39,200 रुपए बनती है। माली साल 2024 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए लेवी आयद। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक भी पहुंची। बिजली टैरिफ और एडजस्टमेंट चार्जेस के जरिए बिजली सार्फिन पर 1,700 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला गया। साल के आगाज पर फी लीटर पेट्रोल की कीमत 262 रुपए और डीजल की कीमत 260 रुपए 50 पैसे थी। माली साल के अख्तिताम के करीब पेट्रोल की फी लीटर कीमत 268 रुपए 36 पैसे, डीजल की 270 रुपए 22 पैसे है। 16 सितंबर 2023 को निगरान दौरे हुकूमत में पेट्रोल मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 331 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा। दो 2024 में शहरी बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों की जद में रहे। सार्फिन पर तकरीबन 1,700 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ डाला गया। बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे से 700 अरब रुपए का बोझ पड़ा। मुस्तकिल सरचार्ज के जरिए 335 अरब रुपए माहाना, सेमाही एडजस्टमेंट के जरिए 700 अरब रुपए से ज्यादा वसूल किए गए। रवा माली साल 2 मरतबा गैस महंगी हुई। 1 नवंबर 2023 में घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी की गई। दूसरी बार 1 फरवरी 2024 को घरेलू सार्फिन के लिए गैस मजीद 67% तक महंगी कर दी गई। मुल्की मजमूई कर्जों का मजमूई हजम 67,525 अरब रुपए तक पहुंच गया। मकामी कर्जों का हजम 43,432 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। मकामी कर्जों में 4,644 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बैरूनी कर्जों का हजम 24,093 अरब रुपए रिकॉर्ड। रवा माली साल के दौरान SACP में कंपनीज की रजिस्ट्रेशन की कमी। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक SACP में कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में 17.4% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल के दौरान स्टॉक मार्केट 73,754 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुई। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, टैक्स टू GDP शरह को बढ़ाना होगा। FBR को लूप होल्स हैं। ट्रैक और ट्रेस सिस्टम ने ठीक काम नहीं किया। डिस्कोर्स की निजकारी होगी। 2 माह की दरामदात के बराबर ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं। 9 माह का प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। IMF के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई प्लान भी नहीं। IMF से तामीरी बातचीत जारी है। अगर 9 माह के IMF प्रोग्राम में ना जाते तो यहाँ ना खड़े होते। बिजली चोरी का तखमीना 500 अरब रुपए
से बिजली कंपनियां सरकारी शोबे में नहीं चल सकती। टैक्स वसूली को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। PIA निजकारी का नतीजा जुलाई अगस्त तक देख लेंगे। सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी तक नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स बहाल नहीं होगी, बहाली का कोई इम्कान नहीं। PTI हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, बानी PTI को बता दिया दूरियां बढ़ रही हैं, डायलॉग जरूरी है। बानी PTI ने इत्तेफाक किया, मुज़ाकरात का फैसला PTI का है। सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। महमूद खान, अचकजई और दीगर जमातों से अलायंस, उनको एतमाद में लेंगे। मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। बर्फ अब पिघल रही है, चाहते हैं हालात बेहतर हो जाए। मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर न किया जाए। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के लिए कोई खत नहीं लिखा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई मौशी और माली सूरत हाल पर गुफ्तगू। अपनी जमात को पैगाम दिया है, तैयारी करें, मुल्क भर में एहतजाज होगा। सब खामोश करवाने में लगे हुए हैं, किसी तरह धांधली को रह जाए। बानी PTI की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली करवाई, फिर उनके पास जाने का कहा जा रहा है। मीडिया को बंद करने का मकसद झूठ छुपाना है। 3 या 4 हल्के खुल जाएं तो सारा इलेक्शन मशकूक हो जाएगा। PTI के लोग जहां कन्वेंशन करते हैं उनको उठा लिया जाता है। कौमी क्रिकेट टीम से पहले मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए। ये बतौर निगरान इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे। हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, उनका अमेरिका में क्या काम। इस्लामाबाद में डकैतियां हो रही हैं, उनको कोई परवाह नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए घर से खाना तैयार होकर आता था। मुझे जेल में एक कैदी खाना बना कर देता है। 6 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं मिलने दिया जाता। जमहूरी सतह पर कोई जमातें जमीयत उलमा इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हम इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की रेट खत्म हो चुकी। बैनुल अक़वामी कुव्वतों की साजिशों का मुकाबला करेंगे, किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबी अमल में मुदाखलत और नताइज तब्दीली का सिलसिला बंद करना होगा। 2018 की तरह 2024 के इलेक्शन में भी धांधली हुई। हमारे ही हमसफर इंतखाबी नताइज को तस्लीम करके हुकूमत में बैठ गए। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सियासतदानों और मुक्तदरा पर मुश्तरका जिम्मेदारी आयद होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इंतखाबी उज़रदारियों पर कार्रवाई से रोक दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, हाई कोर्ट के जज बारे ऐसी जबान इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूंगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अगर जज पर लगाए गए इल्जामात गलत हुए तो जेल के साथ 5 साल की नाअहली भी होगी। उन्होंने इल्जामात लगाए और इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर भी जारी कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों तब्दील किया, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। सरकार मुझे समझाए, साल पहले यह तरमीम खत्म की, अब फिर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए। कायम मकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? क्या इमरजेंसी थी? रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया। सिस्टम को सिस्टम रहने दें। ट्रिब्यूनल मुझसे मुशावरत के बाद बनाए गए, मैंने नाम तजवीज़ किए, मंजूरी तो आपने दी थी, फिर आप ट्रिब्यूनल का जज तब्दील करने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का क्या इख्तियार था? जज तब्दीली की दरखास्तें हमारे पास भी आती हैं, हम तो रिकॉर्ड नहीं मंगवाते। हमने इज्जत दी, आईनी बॉडी है, 2 दिन का वक्त दिया। आप तो ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो न खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का मोनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। मोनाल रेस्टोरेंट्स केस में CDA की रिपोर्ट मुस्तरद। अदालती हुक्म में कहा गया, नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज मकसूद हो तो मुतासर रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। चीनी, चावल, दालें, दूध, आटा, चाय की पत्ती, तेल, घी, बच्चों के डायपर समेत जरूरत जिंदगी की हर चीज महंगी होने का इम्कान।
18,000 अरब रुपए के लगभग हजम पर मुश्तमिल विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमिन के लिए रजाकाराना कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ करवाने का इम्कान। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमिन को ताहयात की बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। मुलाजमिन की फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 से 15 साल। बेटे की पेंशन खत्म करने और कम्यूटेशन कम किए जाने का भी इम्कान। गैर जरूरी टैक्स छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्सेज आयद किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की तजवीज़। लेवी कीमत में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ मुतवक्के। सेल्स टैक्स में भी 1% बढ़ाए जाने का इम्कान। सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। नए बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 12 खरब रुपए से जायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बजट में सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 खरब रुपए। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2100 अरब रुपए। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से तकरीबन 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के। डब्बे में बंद दूध पर सेल्स टैक्स लगाने का इम्कान। मशरूबात की फी लीटर बोतल 5 से 7 रुपए महंगी होगी। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी 5 से 7, शरबत पाउडर 5 से 7 रुपए पैकेट। बाथरूम धोने की लिक्विड बोतल 10 से 15 रुपए महंगी होने का इम्कान। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप, बाल रंगने वाली अशिया, कपड़े, मुख्तलिफ ब्रांड्स के मलबूसात, चमड़े की मसनूआत में भी इजाफा होगा। मसाला जात के दर्जनों आइटम्स महंगे होंगे। बेकिंग आइटम्स, नूडल्स, स्पैगेटी, पास्ता मसनूआत, बच्चों के नाश्ते के दर्जनों सीरियल्स, दलिया, जाम जेली, मार्मलेट, टिश्यू पेपर, नैपकिन, बच्चों के डायपर भी महंगे होने का इम्कान। ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। विफाकी बजट में SMEs को दी जाने वाली टैक्स खत्म। तरक्याती मंसूबे विफाक और सूबाई हुकूमतों के लिए बड़े चैलेंज। आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्ज देने का फैसला। विफाकी हुकूमत 316 अरब, चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्ज लेंगे। सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए का कर्ज लेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 131 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे पर इन्हिसार करेगी। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 123 अरब रुपए का बैरूनी कर्ज लिया जाएगा। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत अगले साल तरक्याती मंसूबों के लिए 29 अरब के कर्ज लेगी। ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%, सनअतों की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड। खिदमात के शोबे की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड की गई। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक जुलाई से अप्रैल के दौरान कपास की पैदावार का हदफ हासिल ना हुआ। कपास की पैदावार 12.8 मिलियन गांठ के हदफ की निस्बत 10.4 मिलियन गांठ रही। खाद की पैदावार 14.5% इजाफे के साथ 6.29 मिलियन टन रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल ज़राई शोबे को 1,635 अरब रुपए कर्ज दिया गया। एक साल में 1 लाख गधे ज्यादा हो गए। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद 59 लाख तक पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी। घोड़ों की तादाद में इजाफा न हुआ। घोड़ों की तादाद 4 लाख तक रिकॉर्ड। ऊंटों की तादाद में भी इजाफा नहीं हुआ। भेड़ों की तादाद में भी 40 लाख का इजाफा रिकॉर्ड। एक साल में भैंसों की तादाद में 13 लाख का इजाफा। मुल्क में भैंसों की तादाद 4 करोड़ 63 लाख हो गई। एक साल में गायों की तादाद में 20 लाख का इजाफा। गायों की मजमूई तादाद 5 करोड़ 75 लाख हो गई। एक साल में बकरियों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा। मजमूई तादाद 8 करोड़ 70 लाख हो गए। गुज़श्ता माली साल का इक्तिसादी सर्वे जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाले कुछ शोबों ने तरक्की की तो कुछ तनाज़ली का शिकार हुए। मशीनरी और आलात में सबसे ज्यादा 61.5% इजाफा रिकॉर्ड। फार्मास्यूटिकल और फर्नीचर में 23%, लकड़ी की मसनूआत 12%, केमिकल 8%, मलबूसात में 5.4% इजाफा। चमड़े की मसनूआत 5%, कोक और पेट्रोलियम मसनूआत 5%, रबड़ की मसनूआत 3.6% और खुराक में 1.7% इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल सीमेंट की पैदावारी ग्रोथ 3% के साथ 41 मिलियन टन से ज्यादा रही। रवा माली साल के दौरान ट्रैक्टर्स की पैदावार में 54.6% इजाफा हुआ। रवा माली साल 39,540 ज़रूरी ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर किए। नफी नमू जाहिर करने वाले शोबों में सबसे ऊपर ऑटोमोबाइल 37% के साथ रहा। तंबाकू में 33.5%, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल मसनूआत 16%, टेक्सटाइल 8.3%, इलेक्ट्रिकल आलात 7.5% मनफी रुझान पाया गया।
मौशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए। आइंदा माली साल पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमें जारी रखने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली के तरक्याती बजट के लिए 75 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। रवा माली साल पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 61 अरब 31 करोड़ रुपए पर मुंजमद किया गया। 10 माह में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों पर तकरीबन 44 अरब रुपए खर्च हुए। रवा माली साल बजट में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे गए थे। दवाएं महंगी होंगी, वफाकी हुकूमत की अद्वियात की कीमतों को डी रेगुलेट करने की मंजूरी। अद्वियात की कीमतें डी रेगुलेट करने से आवाम पर 500 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी इजलास। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट 2024 की मंजूरी। एक्ट के तहत नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी तश्कील दी जाएंगी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए सरकारी मिल्कियती इदारे के इजलासों में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 23 और 27 मई के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना कमेटी कानूनी मामलात के 5 जून के फैसलों की भी तौसीक। रियासती मलकियती इदारों के 13 और 20 मई के फैसलों की मंजूरी। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान की तैनाती की मंजूरी। नमल यूनिवर्सिटी के चार्टर का असर नौ जायजा लिया गया। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक के इस्लामाबाद से रुकन की तैनाती की भी मंजूरी। नैब श्रीलंका के करप्शन खात्मे के इदारे में माबैन मफामती याददाश्त की भी मंजूरी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दी गई। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी और तोसी होगी। मंसूबे से आवाम को समाजी और मौशी सहूलियात तक रसाई हासिल होगी। पहले मरहले में बिजली का पैदावारी तखमीना 2160 मेगावाट है। दासू हाइड्रो मंसूबा दुनिया की बेहतरीन साइट्स में से एक है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। हमारे पास वो बहुत सी ऐसी खसूसियात हैं जो दीगर ममालिक के पास नहीं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, चीन में 2 लाख नौजवानों की IT के शोबे में तरबियत बड़ी कामयाबी है। हम सीपैक के अपग्रेड वर्जन की तरफ जा रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन पर तवज्जो हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारी IT एक्सपोर्ट बढ़ रही है। सरमायाकारी मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से जुड़ी है। गैस, बिजली और तेल की कीमतें कम करने के लिए सेल्स टैक्स 17% से कम करके 9% कर दी। IMQM के रहनुमा फारूक सत्तार की तजवीज़। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वडेरों, जागीरदारों और सरमायादारों पर बरहरास्त टैक्स लगाने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान कराची सबसे बड़ा तजारती मरकज़ है जो 4000 अरब रुपए का टैक्स देता है। शहर की अहमियत सामने रखकर इसे मैशत का इंजन बनाएं। गाड़ियां बनाने वाली जापानी कंपनियां फ्रॉड में मुलविस निकली। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े नाम लोगों की हिफाजत में नाकाम। सुजुकी, होंडा और टोयोटा लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। सुजुकी, होंडा और टोयोटा का परफॉर्मेंस सेफ्टी टेस्ट का जाली डेटा जाहिर करने का इंकशाफ। जापानी ट्रांसपोर्ट की ऑटो सेक्टर की 85 कंपनियों से तफ्तीश। बेज़ाब्तगियों पर टोयोटा, यामाहा और सुजुकी के दफातर पर छापे। हिफाजती इक़दामात पर अमल किए बगैर गाड़ियों की वसी पैमाने पर प्रोडक्शन की। चेयरमैन टोयोटा का एतराफ़। कहा, मकामी सतह पर फरोख्त होने वाले 7 मॉडल्स के सेफ्टी टेस्ट के जाली नताइज जाहिर किए। एयरबैग और पिछली सीट पर नुकसान के सेफ्टी टेस्टों में पुराना या गलत डेटा इस्तेमाल किया। मसला के मुताबिक मॉडल्स के इंजन कंट्रोल सॉफ्टवेयर और क्रैश टेस्ट में कवायद की खिलाफ वर्जी की। होंडा ने एतराफ़ किया, 8 वर्षों के दौरान दर्जनों कारों के शोर और आउटपुट सलाहियत चेक करने के टेस्ट रिजल्ट में गलत बयानी हुई। ईद पर सरकारी मुलाजमीन 5 छुट्टियां करेंगे। हफ्ता 15 और इतवार 16 जून सरकारी तातील। ईद उल अजहा की 17 से 19 जून तक 3 छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान रेलवे का बड़ा इकदाम। ईद उल अजहा पर किरायों में 25% रियायत का ऐलान। किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस में होगी। इत्तलाक ईद स्पेशल ट्रेन पर नहीं, करंट बुकिंग पर होगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 14 जून तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकीला ने एहतसाब अदालत के नए जज की तैनाती पर एतराज़ात वापस ले लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नए जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील यकजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानिका से जवाब तलब कर लिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका सिक्योरिटी हिसार में अदालत पेश। वकील सलमान सफदर ने कहा, अदालत के पास इख्तियार है सजा मुअत्तली का हुक्म जारी करे। समाअत 13 जून तक मुलतवी।
सेशन कोर्ट में इद्दत निकाह केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। काविर मानिका ने कानूनी टीम तब्दील करने बारे अदालत को आगाह कर दिया। समाजी कारकुन सारम बरने की दरखास्त जमानत मुस्तरद। कराची की अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, अमरीकी सफारतखाने ने FIA को शिकायत की। FIA ने इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज किया। रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रस्ट ने बुशरा नामी खातून से बच्ची को लिया। बुशरा ने बच्ची को उसकी असल मां से खरीदा था। ट्रस्ट ने फिर बच्ची को कानूनी मामलात के बाद हीरा छुटाने के हवाले किया। ट्रस्ट ने अदालत के सामने गलत दस्तावेजात पेश किए। उन्होंने बच्ची का बताया कि यह बच्ची नामालूम है। ऐसा लगता है मुलजिम एक मुनज्जम क्राइम ग्रुप चला रहा है। मुलजिम छोटे बच्चों को खरीदता है और फिर उन्हें एक बड़ी रकम में गैर मुल्कियों को बेचता है। मुलजिम असर रसूख रखने वाला आदमी है। ये गवाहों और तफ्तीशी पर असरअंदाज हो सकता है। मुलजिम इस मरहला पर जमानत के काबिल नहीं। मुलजिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद की जाती है।